बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साखी आपको गुरु घर के लंगर के महत्व के बारे में बताएगी। 30 जून को बहुत सारी संगत डेरे जाएगी। मेरी खुशकिस्मती है कि इस भंडारे में बाबा जी ने मुझे भी बुलाया है। मैं डेरे जाकर सारी संगत के लिए प्रार्थना करूंगी कि बाबा जी हम सब का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। और जो संगत बहुत दूर से यह साखी सुन रही है और उन्हें डेरे गए काफ़ी वक्त हो चुका है, बाबा जी उन्हें जल्दी ही डेरे बुलाएं, ऐसी मैं बाबा जी से प्रार्थना करूंगी। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि साखी को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हम जान सकें कि बाबा जी की संगत दुनिया के किस कोने से यह साखी देख रही है। और कमेंट बॉक्स में यह भी ज़रूर बताएं कि और किस किस को बाबा जी ने इस भंडारे पर बुलाया है। साध संगत जी, बड़े बड़े संत महात्मा हमेशा यही कहते हैं कि सतगुरु के घर अगर लंगर करने का मौका मिले तो वह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। 30 जून के भंडारे में बहुत ज़्यादा संख्या में संगत डेरे पहुंचने वाली है और शायद उस संगत में कई लोग ऐसे होंगे जो वहां जाकर लंगर नहीं करेंगे, लेकिन इस साखी को सुनने के बाद आप यह मौका नहीं छोड़ेंगे। यह साखी हमारे देश से दूर अमेरिका में रहने वाले एक 15 साल के अंग्रेज बच्चे की साखी है। जैसे कि आप जानते हैं कि बाहर के देशों में अधिकतर मांस का सेवन किया जाता है, लेकिन यह बच्चा अपने परिवार से थोड़ा अलग था। हमारे हिंदुस्तान से इसका कुछ लेना देना नहीं था, ना ही यह कभी यहाँ आया था, लेकिन फिर भी इसके घर में बनने वाला नॉनवेज इसे पसंद नहीं आता था। वह खाने से साफ मना कर देता था। इसके माता पिता ने जब इसे डॉक्टर के पास चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा एकदम तंदुरुस्त है। अगर उसे मांसाहारी खाना नहीं पसंद तो आप इसके साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए। वह बच्चा अधिकतर मेडिटेशन करने की कोशिश करने लगता। अपनी 5 साल की उम्र से ही यह सब वह अपने आप ही सीख रहा था। उसकी छोटी उम्र में जब उसके माँ बाप कई बार उसे फ़ोन हाथ में दे देते तो वह हमारे देश हिंदुस्तान के बारे में सर्च किया करता था। उसके माता पिता का भी कोई पहचान वाला हिंदुस्तान में नहीं रहता था। उसकी यह हरकतें उसके माँ बाप को चिंता में डाल रही थी। उसके माँ बाप उसे कई डॉक्टर और काउंसलर्स के पास लेकर गए तो डॉक्टर और काउंसलर हमेशा उससे एक ही सवाल पूछते कि हिंदुस्तान में तुम्हारा कौन रहता है, तुम्हें मेडिटेशन कौन सिखाता है। उस समय यह सिर्फ 7 या 8 साल का ही था। वह इन सवालों का जवाब चाहकर भी नहीं दे पा रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद डॉक्टर ने उस बच्चे के माँ बाप से कह दिया कि यह बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसे थोड़ा बड़ा होने दो, जब यह समझदार होगा तो फिर से इसकी काउंसलिंग करेंगे। बच्चे के स्कूल से भी शिकायत आने लगी कि आपका बच्चा बिल्कुल अलग है। वह ना तो किसी बच्चे के साथ ज़्यादा खेलता है और ना ही ज़्यादा बात करता है। यह सब सुनकर माता पिता की चिंता और बढ़ती जाती। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया और जब वह 15 साल का हुआ तो एक दिन टीवी पर किसी न्यूज़ चैनल में इस बच्चे ने देखा कि बाबा जी का सत्संग होने जा रहा है। जैसे ही बच्चे ने बाबा जी को टीवी में देखा, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया, बाबा जी। यह देखकर उसके माता पिता बहुत डर गए और वह सोचने लगे कि इस बच्चे को अचानक क्या हो गया है। यह तो एकदम शांत रहता है और टीवी देखकर चिल्लाने क्यों लगा। तो उसके माता पिता उसे फिर से डॉक्टर के पास लेकर गए कि शायद अब यह कुछ समझा पाए। जब वह डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने डॉक्टर को सारी बात बताई कि यह टीवी में किसी सरदार जी को देखकर चिल्लाने लग गया। यह सुनकर डॉक्टर भी हैरान था, क्योंकि वह जानता था कि परिवार की दोस्ती किसी भी सिख परिवार के साथ नहीं है और ना ही हिंदुस्तान में इनका कोई रहता है। तो डॉक्टर ने बच्चे से प्यार से सवाल करने शुरू कर दिए। उसने पूछा कि टीवी पर कौन आ रहा था जिसे देखकर तुम चिल्ला रहे थे। तो बच्चा कहने लगा कि बाबा जी। डॉक्टर ने पूछा कौन बाबा जी? तो बच्चा कहने लगा वह इंडिया में रहते हैं, मेरे घर के पास। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा घर तो यहाँ अमेरिका में है
और तुम तो कभी इंडिया गए ही नहीं। तो वह बच्चा कहने लगा कि मेरा एक और घर है हिंदुस्तान में। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको हिंदुस्तान लेकर जाएं, तो क्या आप हमें वह घर दिखाओगे? यह सुनकर वह बच्चा बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि मुझे ले जाओ, मैं अपना घर ज़रूर दिखाऊंगा। फिर डॉक्टर ने कुछ और सवाल जवाब किया और इसके बाद डॉक्टर काफ़ी कुछ समझ चुका था कि यह केस शायद पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर को अभी इन चीज़ों का पक्का नहीं पता था, क्योंकि कई बार बच्चे कुछ भी बोल देते हैं। तो डॉक्टर ने उसके माता पिता से कहा कि अगर आप लोग जा सकते हैं तो इस बच्चे को लेकर एक बार हिंदुस्तान ज़रूर जाएं, और जहाँ यह बच्चा आपको लेकर जाए उस जगह को अच्छे से देखकर और अच्छे से समझ कर आना। अब क्योंकि यह बच्चा अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था, तो उसके माता पिता ने डॉक्टर की सलाह पर हिंदुस्तान जाने की तैयारी कर ली और कुछ ही दिन में यह तीनों हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। एयरपोर्ट से बाहर आते ही बच्चे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें याद आने लगी और वह बच्चा अपने माता पिता को लेकर डेरे पहुंच गया। डेरे को देखकर बच्चे को हर एक चीज़ याद आ गई। फिर बच्चे ने बताया कि पिछले जन्म में मेरा घर अमृतसर में था और मैं हुजूर महाराज जी से नामदान लेकर गया था, लेकिन मैंने नामदान की कद्र नहीं की, जिस वजह से अपने आखिरी दिनों में मैं बहुत तकलीफ़ सहन कर रहा था। तब मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। मैंने शादी भी नहीं की थी और मैंने शुरू में कई साल तो भजन सिमरन किया था, लेकिन फिर अकेला होने के कारण मैं ज़्यादा शराब पीने लग गया और फिर मैंने भजन सिमरन भी छोड़ दिया था। जब मेरा आखिरी समय आया तो मैं बहुत तड़प रहा था, मेरी जान नहीं निकल रही थी। मैं अस्पताल में एडमिट था और मेरे साथ वाले बिस्तर पर जो मरीज़ था उसकी पत्नी एक बार लंगर घर से मरीज़ के लिए लंगर लेकर आई, और जब उसने देखा कि साथ वाले बिस्तर पर मैं भी हूँ तो उसने एक रोटी मुझे भी दे दी, और वह रोटी खाने के बाद उस रात जब मैं सोया तो फिर मैं कभी नहीं उठा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे शरीर में तड़पना बंद कर दिया और मेरी आत्मा बाहर निकल गई। अब इस बार मेरा जन्म अमेरिका में हुआ और मुझे हमेशा मेरे सपनों और मेरे ख्यालों में डेरा और यहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई देने लगी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी जगह है। नामदान लेकर फिर भी मैंने जो इतने बुरे कर्म किए थे उसके बाद मुझे निचली जून में जाना चाहिए था, लेकिन मेरे बाबा जी ने मुझ पर इतनी दया मेहर की कि उन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया और यह इंसान का जामा बख्शा, और फिर मुझे पिछले जन्म की यादें देकर मुझे दोबारा से यहाँ अपने पास बुला लिया। बच्चे की यह सब बातें बच्चे के माँ बाप और साथ ही साथ वहाँ संगत भी सुन रही थी और सबकी आंखों में आंसू थे। इसलिए कहा गया है कि लंगर की रोटी खाने का मौका मिल जाए तो ज़रूर खाना, क्या पता उस एक रोटी से हमारा कौन सा कर्म कट जाए। बाबा जी जिनका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं, फिर चाहे इंसान के कर्म जैसे भी हों, बाबा जी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते, और वह रूह फिर चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, डेरे से उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता। बाबा जी के बचपन की वह बात तो सबने सुनी ही है कि जब बाबा जी अपने बचपन में डेरे के लंगर की रोटी को चुपके से अपनी जेब में डालकर कीड़े मकोड़ों को खिलाया करते थे, और जब यह बात हुजूर महाराज जी को पता चली तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपनी संगत तैयार कर रहा है यह, इसलिए लंगर की रोटी को आम रोटी समझने की गलती ना करें। लंगर की रोटी बड़े ही नसीब वालों को मिलती है। मैं तो इस भंडारे पर जाकर लंगर में ज़रूर जाऊंगी, और भी जो संगत इस भंडारे पर डेरे जा रही हो वह चाहे एक बार करे, लेकिन लंगर ज़रूर करना। साथ संगत जी, आपको अगर यह साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।